नमस्कार दोस्तों, लेवल एनसीईआरटी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कोशिका से 56 ऐसे प्रश्न आपको अवगत कराते हैं जो सभी परीक्षाएं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपाद किसने किया था? स्वान और स्लाइडेन ने किया था 1838 से 1839 के बीच में। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका अपने संग्रह क्षेत्र में किसे चारों तरफ से घेर लेता है? प्रोटोप्लाज्म को। तो दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म को कोशिका अपने चारों तरफ से संग्रह क्षेत्र बनाकर घेर लेता है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरॉन में होता है। सबसे लंबी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है दोस्तों। अगला देखिए। मनुष्य में अनुमानतः कोशिका की संख्या होती है 1000 खरब के करीब मनुष्य में होता है। इसको आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम किसने कोशिका का वर्णन किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने सबसे पहले खोज किया। अगला देखिए। किसने कोशिका के केंद्र की खोज की? ब्राउन ने 1833 में। याद रखिएगा, किसी भी जीव की संरचना का सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्राणी और वनस्पति की रचना किससे हुई? कोशिका से। प्राणी और वनस्पति की रचना कोशिका से हुई। कोशिका के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक। कोशिका के मध्य वाला भाग को नाभिक कहते हैं। जैसे ये कोशिका है, इसके मध्य वाला भाग को नाभिक कहते हैं। चलिए अगला देखिए। वनस्पति कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? सेल्यूलोज। पेड़ पौधे जगत के वनस्पति जो कोशिकाएं हैं दोस्तों, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको आप याद रखिएगा। कोशिका के द्रव में पाया जाता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ, जल, कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। कोशिका का प्राणमूलक गुण किस पर निर्भर करते हैं? यह प्रोटीन पर निर्भर करते हैं। कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। दोनों को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? पेंटोस। दोस्तों, डीएनए में पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों। जीव द्रव्य आवश्यक भाग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जीव द्रव्य का आवश्यक भाग है। जीव द्रव्य कैसा दिखता है? रंगहीन, पारभासी, चमकदार, जेली की तरह, अर्ध तरल की तरह दिखता है जीव द्रव्य। अगला देखिएगा दोस्तों। टमाटर के तरुण अंडाशय में पाए जाते हैं। दोस्तों, टमाटर के तरुण अंडाशय में ल्यूकोप्लास्ट नामक एक तत्व पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1। एट्रोपिन कहाँ पाया जाता है? एट्रोपा बेलेडोना के बीजों में एट्रोपिन पाया जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों। कोकेन कहाँ पाया जाता है? कोकेन दोस्तों एरिथ्रोजाइलोन से ही कोकेन निकाला जाता है, इसी में पाया जाता है। चलिए अगला देखिएगा। किसी कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस कहा जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला है, तारककाय की खोज किसने की थी? बोबड़ी नामक वैज्ञानिक ने तारककाय की खोज की थी। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल। दोस्तों, यह सेंट्रियोल जो है, तारककाय के अंदर में दो कण जैसी रचना को सेंट्रियोल नामक नाम से इनको जानते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम है क्रेब्स चक्र। दोस्तों, इसके मदद से हमारे तंत्र में एटीपी अणुओं की संख्या कम या बढ़ाया जा सकता है। इसको याद रखिए, क्रेब्स चक्र। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्लीहा में। प्लीहा दोस्तों मानव शरीर का एक अंग है और लसिका कोशिकाएं इसी में पाई जाती हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगला की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो सभी में पाए जाते हैं, लेकिन ये छिपकली में नहीं पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। पिंड कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, पिंड कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय में पिंड पाए जाते हैं। कोशिका की पाचन थैली को क्या कहते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं।
मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती? तंत्रिका ऊतक में। दोस्तों यह तंत्रिका ऊतक एक ऐसा ऊतक है जन्म के पश्चात इसमें कभी भी विभाजन नहीं होती है। अगला देखिएगा दोस्तों, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों कोशिका के आकार में वृद्धि होना, तो इसको हाइपरप्लासिया कहते हैं। जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने ही सबसे पहले जिन शब्द का नामकरण किया था। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो रिवर्स प्रतिलेखन की खोज टेमिन बाल्टीमोर 2 वैज्ञानिकों ने किया था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। अगला देखिएगा दोस्तों, किस तत्व की कोशिका में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो यह पोटेशियम दोस्तों, इसकी एकत्रित होने से पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम विश्व की सबसे छोटी कोशिका कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों। अगला देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछे सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल में पाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है जो महिला में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र जो कि न्यूरॉन में पाया जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सबसे बड़ी पादप कोशिका लवक है। अगला देखिएगा दोस्तों, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात है 81:19 है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? एंटोन वान लुएनहाक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। अगला देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले किसने बताया कोशिका विभाजित होती है? रडोल्फ विर्चो ने बताया था 1855 में। इसको ध्यान में रखिएगा। डीएनए के केंद्रक के अलावे और कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने की 1886 में। गोल्जी काय की खोज किसने की? तो दोस्तों गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी जो इटली के रहने वाले थे इन्होंने किया था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज दोस्तों डी डुवे ने किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? विर्चाऊ 1855 में इन्होंने देखा था। चलिए अगला देखते हैं, लाइसोसोम का उपनाम है आत्मघाती थैली। आप देख रहे थे लेवल NCERT चैनल।